अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 8 to 9 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए प्लाज़ो बनाना। तो प्लाज़ो में इलास्टिक किस तरह से लगानी है, सारी डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस प्लाज़ो को बनाने में अराउंड 1.5 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। इस फैब्रिक का मटेरियल स्ट्रेचेबल है, तो इस तरह का स्ट्रेचेबल मटेरियल में प्लाज़ो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे, जिससे इसमें बनेंगे 4 लेयर्स। फोल्डेड पार्ट मैं अपनी तरफ रखूँगी और इसको हल्के हाथों से इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंचेस की मार्किंग देंगे। फिर ड्रेस की रेडी लेंथ के लिए, रेडी लेंथ जो है वो है 33 इंचेस, तो 33 इंचेस पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। और ऊपर से इलास्टिक के लिए अगेन 2 इंचेस का मार्जिन देना है। तो इस तरह से नीचे से 2 इंचेस एक्स्ट्रा होगा और ऊपर से 2 इंचेस एक्स्ट्रा होगा। रेडी लेंथ रहेगी 33 इंचेस। इस पर इस तरह से मार्किंग कर ली। सबसे पहले मार्किंग करेंगे क्रोच एरिया की, जो कि रहेगा 11 इंचेस। तो टेप को इस तरह से हमने रेडी लेंथ वाली लाइन पर रखना है और 11 इंचेस पर इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब वेस्ट का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, जो भी हमारा हिप का साइज़ होगा, जो भी लड़की का हिप का साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे और उसमें 1.5 या 2 इंचेस जितनी लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर 4th पार्ट है 7 इंचेस और 2 इंचेस की लूजिंग दे दी, तो 9 इंचेस पर मैं ऊपर से मार्क करूँगी। यहाँ पर हम इसे क्रोच एरिया तक एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब क्रोच की जो विड्थ रहेगी वो अगेन 9 इंचेस से एक्स्ट्रा 2 इंचेस हम लेंगे। टोटल हमने इसमें 11 इंचेस ले लिए। तो इस तरह से इस पर मार्क कर लिया और हल्के से हम गोलाई में इसको यहाँ पर शेप देंगे। पोंचा जो रहेगा नीचे का, उसमें मैं जितना यहाँ पर फ्लेयर आ रहा है वो सारा ही ले लूँगी। इस तरह के फैब्रिक में यही सूटेबल है। तो इस तरह से हमने प्लाज़ो की स्केल यूज़ करते हुए मार्किंग पूरी बॉटम में नीचे तक करनी है। इसी के साथ इस प्लाज़ो ड्रेस की पैंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसकी मार्किंग और कटिंग आपको बताई है। अब हम करना है इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले इस क्रोच एरिया को हमने स्टिच कर लेना है। सीधा सीधा पार्ट अंदर की तरफ है, बैक साइड की तरफ हमने स्टिचिंग कर ली। अब नीचे की फोल्डिंग के लिए 2 इंचेस का मार्जिन दिया था, तो मैं इस तरह से धीरे धीरे 2 इंचेस वाली पार्ट को इस तरह से सेट कर लूँगी और हम इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। दोनों पैंचों को इसी तरह से स्टिच करना है। दोनों पैंचों को सेंटर से जॉइन करना है। इस तरह से हम बॉटम से स्टिच को स्टार्ट करेंगे यहाँ से और बीच में सेंटर तक लेकर जाएंगे और फिर इसी तरह दोनों पैंचों को हम रेडी करना है। अब हम लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक की जो लेंथ में लूँगी वो है 20 इंचेस। 20 इंचेस की इलास्टिक ले ली। इसको हम पहले सर्कल में खुद ही उसको अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच कर लेना है पहले उसको। इलास्टिक लगाने के लिए अब हम पहले यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन एक बार 1/2 इंच जितना फोल्ड करना है। 1/2 इंच पर पहले हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह पूरी गोलाई में एक स्टिच लगा लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से पहले जब इसको स्टिचिंग कर लेंगे तो इससे इलास्टिक बहुत ही नीटली आएगी। इसकी स्टिच के बाद अब हम सेंटर में इसमें इलास्टिक डालेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। याद रहे, इलास्टिक पर बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, तो बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे करके मैं इसको अटैच करूँगी। बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। हाँ, इलास्टिक को हम खींच सकते हैं, फैब्रिक को टेढ़ा नहीं करेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए कॉर्नर पर से मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग इलास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब हम इस बेल्ट को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे।
इस तरह से स्ट्रेच करने से होगा ये कि इलास्टिक पर पूरा फैब्रिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इस तरह से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो कहीं पर फैब्रिक कम या ज़्यादा हो सकता है और प्लाज़ो घूम सकता है। अब हम इसमें सेंटर की सिलाई लगाएंगे। सेंटर की सिलाई के बगैर भी ये वैसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसमें सेंटर की एक बार स्टिच करूँगी। यहाँ पर करना ये है कि हमने फैब्रिक जो स्ट्रेच कर करके इलास्टिक पर सेट किया था उसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से हम फैब्रिक के साथ इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हमारी सेंटर की सिलाई भी लग गई, बहुत ही इक्वली पूरे इलास्टिक पर फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। इसी तरह से हो गया है ये प्लाज़ो बिल्कुल रेडी 8 to 9 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए। इस तरह के फैब्रिक में प्लाज़ो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। सारी डिटेलिंग्स मैंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ आई होगी। तो इसी पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम।